हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बेबी। वालेकुम अस्सलाम बेबी। कैसी हैं बेबी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मेरी जान। बस आप ही को याद ही कर रहे थे हम। हम भी बेबी आपको बहुत मिस किया हमने। हाँ बेबी, सेम हेयर। हम्म, बहुत बहुत। हाँ बट यू नो ना, बिजी रहते हैं वर्क प्लेस पर। हाँ, हम समझ आते सकते ही हैं। फौरन तो कॉल करते हैं आपको। अरे हम बहुत अच्छे से जानते हैं बेबी आपको। आप हम्म, कोई भी मौका नहीं गवाती जिसमें हम लोग को बात करने का मौका मिले। हाँ, आपको पता भी है मेरा थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का शेड्यूल थोड़ा सा ज्यादा ही हाँ बिजी रहता है कि मतलब हमको मैसेज सीन करने का भी, आपको एक मैसेज जी जी रिप्लाई जी। करने का भी टाइम नहीं मिल पाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड। हम्म, ना, हम तो आपको जानते हैं ना बेबी। आप तो खुली किताब है। हाँ लाइक समझने वाले के लिए ना बस एक इशारा ही हाँ काफी होता है ना। ना समझने सही वालों के बात सामने है। आप कुछ भी बोल दीजिए, वो नहीं समझेंगे। एग्जैक्टली, आप एक्सप्लेन करते रहिए बट दे विल थिंक कि हाँ। यू आर रॉन्ग ना, या आप झूठ बोल रहे हो। तो इसलिए जो है बेबी, हम समझते हैं आपको ना, बिकॉज आई लव यू ना। हाँ एंड आई और लव यू टू। हाँ बिल्कुल। और हम और तो आपने मतलब खाना खा लिया? हाँ। खाना खा लिया? आ, अभी नहीं खाया है बेबी। क्यों? अरे, आप भी जानती तो है तीन ना बज रहे काम। हैं बेबी। अरे बेबी, काम मेरा काम तो ऐसा है, जानती तो हैं आप ना। उसमें जब तक हाँ काम बट हो नहीं जाता तब स्टिल तक खाना नहीं खाते। तो हो गया ना बेबी काम अब। अभी नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। बस एक्सपोर्ट होना अच्छा बाकी है और उसके बाद उसको अपलोड होना है बस। ना, अच्छा। अपलोड होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा ना। तो जान स्टिल खाना खा लेते ना, जाइए ले आइए ना, हमसे बात करते करते खा लीजिए। अरे बेबी, खा तो सकते अच्छा, हैं वैसे, बट अभी मन ही नहीं खाते कर रहा है हैं आप मेरा। कभी कभी? अच्छा चलिए बात कोई करने का दिल बात कर रहा है नहीं। मेरा आपसे अभी। ओके। ना, इतनी हमने भी देर नहीं के बाद। खाया एक वैसे। तो इतनी देर के क्यों? ऐसे ही मन नहीं किया अभी। अरे बेबी, हमने आप भी तो सोचा पहले बात कर ले। अच्छा। हाँ। हम्म, वो अरे, लंच कर लिया था ना वहाँ पर, तो कहाँ अभी पर? उतना भूख, बस प्लेस पर। अच्छा अच्छा, वहीं पे कर लिया था। हाँ हाँ लंच तो ले हम्म। जाते हैं ना हम। तो हाँ अभी हाँ। उतना फ्रूट भी खा लिया था तो अभी उतना भूख नहीं लगी है। नहीं तो लंच तो जो आप ले जाती हैं, तो उसमें पेट हम्म, भर जाता है आपका? हाँ बेबी। बड़ा छोटा पेट है आपको आपका बेबी। नहीं, आपको पता है ना, हम खाते हैं ठीक से, खाने के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। नहीं, हाँ हाँ, बिल्कुल, ये हमें पसंद है। ऐसे ही होना चाहिए ना। राइट। हाँ। और अभी मन नहीं कर रहा है क्या आपका खाने का? हाँ अभी नहीं कर रहा है, थोड़ी अच्छा, देर में खाएंगे। कोई बात नहीं, जब दिल करेगा तो अच्छे से खाइएगा। ठीक है। हम्म। आई लव यू बेबी। आई लव यू टू। हाँ जानू। पता है, बेबी। अभी मम्मी ने बनाया है बिरयानी ना। अच्छा आज आप क्या बिरयानी बनी? हाँ, क्यों? अच्छा हाँ, अभी तो कुछ दिन पहले आप क्या अच्छा, बनी थी क्या, अरे कल हम भूल परसों? गए हाँ, थे आज सैटरडे, सैटरडे को तो बिरयानी बनती ही बनती है कंपलसरी है। ना, कंपलसरी हाँ है यू नो। हाँ, अब तो हमें याद हो गया हाँ। है। हाँ। तो ये चीज मतलब अच्छी बात है ना। रायता है कि नहीं? अरे बाप रे बाप, ये क्या पूछ लिया आपने। वैसे सच बताएं अगर ना, तो हम्म। रायता हमको कोई ऐसा पसंद नहीं था कभी भी। क्योंकि बचपन में हाँ हमने शायद हाँ। कभी ट्राई किया होगा, और उस वक्त हमको मतलब अजीब सा लग गया उसका टेस्ट। और उसके हम्म। बाद से फिर वो हमको पसंद ही नहीं आया, तो हमने ट्राई भी नहीं किया। बट हाँ उसके बाद जब अभी मतलब आपके साथ जब बिरयानी खाया था, तो आपको रायता पसंद है, एंड हमने जब खाया साथ में तो हमें भी अच्छा लगा, फिर उसके बाद मेरा मन करने लगा। और हाँ आपने बताया था, हाँ, आपको भी अब बिरयानी रायते के बिना नहीं अच्छी नहीं लगती। अच्छी लगती। और हमें याद है एक बार आपने बनाया भी था अपने से, हमसे पूछ पूछ के, याद हाँ है? हाँ हाँ, हमको याद है, रायता। और आपने बताया था बहुत अच्छा बना भी था यार वो। बस हाँ। एक चीज़ की कमी थी उसमें, शायद क्या याद नहीं आ रहा है हमको। अच्छा, एक चीज़ आपने बताया था वो नहीं थी उस वक्त, याद करिए तो। क्या नहीं था? अरे जीरा भी कुछ था, काला नमक भी था, अ, क्या नहीं था? हाँ,
या शायद इससे पहले हमने कुछ बनाया था आपसे पूछ के मैं भी, हाँ तो मे हमको भी याद आ हाँ। रहा हो। हाँ बट वो बहुत अच्छा रहता था और बिरयानी से खाया था, मज़ा ही आ गया हाँ ना। पुदीना नहीं था शायद। हाँ यू गॉट हाँ इट। और हाँ रात हो गई थी, रात हो गई थी, हाँ लेने भी नहीं जा सकते थे ना। हाँ तो फिर हाँ ये हुआ कि अरे चलिए कोई बात नहीं। अब मेरा हाँ खाने का टाइम ऐसा है ही कि रात वत हो ही जाती है, जानती तो है आप वो तो ना। है तो बट विशेष स्टिल हम कहते हैं थोड़ा जल्दी कर लिया करिए डिनर। हाँ बेबी, वो पता है कब होगा, जब आप आएंगी मेरे पास। जब आप आ बात जाएंगी ना, करना। जब आप आ जाएंगी ना, तो पता है कैसे होगा वो चीज़। हम्म वो ऐसे होगा कि हम जैसे काम कर रहे हैं अपना, अब हमें हम्म खाने की फिक्र नहीं है, बट हम्म एक इंसान है मेरे साथ जिसको मेरी फिक्र है ना। तो वो क्या हम्म, करेगा कि वो अगर हम काम कर भी रहे हैं तो आप क्या करेंगी कि आप बना कर ले आएंगी, आप खिला हम्म, देंगी, तो उससे क्या है ना, टाइम पे खा लेगा इंसान। ऐसे क्या हाँ है ना, जब काम करते रहते हैं ना हम लोग, तो हम लोग को हम्म, खाने का फिक्र नहीं होती। हम लोग सोचते हैं कि यार ये काम पहले हो जाए फिर उसके बाद खाना खाएंगे हाँ सुकून ट्रू से सही बात है। ना। तो वो चीज़ वाइफ के आने के बाद थोड़ा सा कंट्रोल में हो जाती है। सोने अच्छा लगते हैं टाइम पे लोग ना, जो लोग जो हम्म, लोग मानते हैं सही बातों को अपनी वाइफ की हाँ हाँ ना। हम्म, तो टाइम पे सोना हो जाता है, खाना हो जाता है, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं। तो बस उसी हम्म, वक्त का इंतज़ार है हमको, इसीलिए मेहनत कर रहे हैं बेबी कि जल्दी से शादी हो और आप आएँ। चलो हाँ, और हम लोग फिर उसके बाद मेरे मतलब जो काफ़ी स्ट्रेस और ये सब जो दिमाग में कभी काम की वजह से रहता है वो भी काफ़ी दूर होगा आपको देखते रहेंगे तो ना। अच्छा और क्या, देखने गई काम करते हुए भाई जिस इंसान से हम प्यार करते हैं वो मेरे सामने रहेगा। हम अगर काम कर रहे हैं, कोई अगर हमें कोई दिक्कत भी हुई उसका चेहरा देख लेंगे और उससे बात करेंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, वो कुछ बताएगा तो उससे सुकून तो मिलेगा ही ना। अब जो लोग होते हैं जिनको इरिटेट हो करके गुस्सा करना है, ज़बरदस्ती अपना गुस्सा अपने पार्टनर पे उतारना है, तो वो अलग ही लोग होते हैं ना। हम तो परेशान होते हैं तो हम सीधा भाई सुकून ढूंढते हैं और वो हमें आप में मिलता है। आई लव यू बेबी, I love you too, baby. आई लव यू सो 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 चलो मच। I love you too a lot. हाँ मेरा बेबी। Baby. और हमने आपको पता है जब भी रात में बात होती है ना हम लोगों की, हम्म, उसके बाद जब मतलब हम लोग रख देते हैं कॉल, हम्म, तो उसके बाद जब तक नींद आती है तब तक मतलब मिस करते हैं आपको ना। आह, हाँ सच में, हाँ सीरियसली। बेबी हम भी करते हैं या जब कभी कभी ऐसा होता है ना बात नहीं हो पाती ज्यादा तो हाँ भी बहुत मिस करते हैं। हाँ, आपको हम्म, अगर जैसे मान लीजिए हमें ऐसा लगता है आप सो गई हैं ना, और अब हम जैसे लोगों कल सो गए थे हम हाँ हम आपका लोगों मैसेज पड़ा था। हाँ हमें ऐसा हम्म, लगता है कि मतलब फिर जब ऐसा लगता है कि अब विद कॉल नहीं हो पाएगी हम लोगों की अभी, तो हम्म, फोटो देख लेते हैं फिर आपकी ना। हाँ हम भी यही करते हैं। हाँ बेबी, सुकून मिलता है उससे। हम्म, और वीडियो कॉल पर बात करने की ऐसी आदत हो गई है आपसे ना, हाँ कि मतलब वो अलग ही हो गई है बिल्कुल। ये तो हम लोग अभी लोगों के लिए करते हैं कॉल पे, क्योंकि लोगों को बता हाँ सकें जिससे कि हाउ टू बिल्ड अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन योर यू एंड योर पार्टनर ना। हाँ तो इसलिए कर रहे हैं हम लोग, वरना हम लोग लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि ज़्यादातर टाइम हम लोग वीडियो कॉल पे ही बात करते हैं। हाँ 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 इनका इनकी अब आदत हो गई है कि जब तक ये हमें देख देख हाँ कर बात करने की। हाँ, देख कर बात करने की। हाँ एक्सप्रेशन जो मेरे चेंज होते हैं वो देख के हाँ, इनको बहुत मजा आता है। अरे बेबी वो एक्सप्रेशन पता है कैसे हैं, वो एक्सप्रेशन मतलब बयान नहीं करे जा सकते, एकदम बच्चे की तरह है ना। एंड आई लव दैट ना। हाँ बहुत अच्छा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि जैसे बड़ी उम्र की बच्ची मिल गई है हमें, एंड आई हैव टू अरे प्ले विद हर ना। अच्छा हाँ आई लव यू सो मच बेबी, I love you क्यूटू। too, baby. Cute. बस मेरी यही हमेशा दुआ रहेगी और रहती है कि आप खुश रहें हमेशा बस ना। हाँ सेम ऐसे ही ईयर।
हाँ, जैसे आप अभी खुश रहती हैं ऐसे ही आप हमेशा खुश रहें, कोई भी प्रॉब्लम परेशानी ना आए। सेम यार, हम भी यही प्रे करते हैं आपके लिए, हाँ मेरा बेबी। हम दोनों के लिए ही। और जहाँ और तक हमें स्पेशली लगता है मेरी पता है, वजह से तो कभी कोई आपको परेशानी या तकलीफ ना हो, जाने अनजाने में भी। हाँ अच्छा आपको एक बात बताएं, हाँ। आपकी वजह से हमें कभी भी आज अराउंड 1 ईयर होने वाला है ना, तो हो गया हो बेबी। गया है, हो गया, हाँ 1 ईयर, हाँ। सॉरी बेबी 1 ईयर हो गया है। हाँ, क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ है ना। हाँ हाँ हाँ, तो वो हो गया, बट देखिए स्टिल अभी तक हम लोगों की एक बार भी लड़ाई नहीं हुई, वो एक बार भी हाँ, ना। और अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह होगी भी नहीं ना, क्योंकि हाँ वी हाँ, नो बिल्कुल। ईच अदर ना, कि मतलब एग्जैक्टली। अगला इंसान क्या है, और हम लोगों को पता है कि हम लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। कोई भी बात हुई है तो उसको सॉल्व करके, पहली बात तो बात होती ही नहीं है, हाँ, और हम और लोग कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे की हाँ बात को सुनते हैं, सुनते समझते हैं, हैं। सुनकर समझते हैं, सबसे मेन चीज़ है ये कि वही हमारा पार्टनर हमसे कह रहा है, उसको वही। सुनकर समझना इज द मेन इम्पोर्टेंट हाँ, और थिंग। अगर कोई चीज परेशान भी कर रही है तो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को बता देते हैं कि बिल्कुल, हाँ ये चीज हमें परेशान कर रही है, ये हमें अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा। ना, ऐसा नहीं है कि मतलब और दिल ही दिल में उसको सोचते रहें, पूछे ना पार्टनर बिल्कुल, से, सोच हाँ रहे हैं और फिर अंदर ही अंदर ओवर थिंक कर रहे हैं या कुछ बिल्कुल और परसेप्शंस ना बना रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। माइंड में। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब हम हम्म। दोनों, मतलब अगर ऐसा कुछ मतलब लगता है, अगर बोला भी हम लोगों ने एक आध बार, हम्म। तो सामने हम्म। वाला ऑफेंड नहीं होता उसको सुनकर, सामने वाला बिल्कुल, उसको और जब हम सुनता लोग है। हाँ अपोलोजाइज भी कर लेते हैं हम लोग तुरंत। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। और अपोलॉजी एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। अपोलॉजी, अपोलोजाइज और ये सारी चीज़ें, सॉरी बोलना ना, ये पता है, ये एटीट्यूड के लेवल पे नहीं आना चाहिए एक रिलेशनशिप में। बिल्कुल। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपसे परेशान हो गया या किसी वजह से परेशान हो गया है, सो यू हैव टू लिसन हिम और हर, कि वो क्या चाह रहा है या हाँ, वो क्या बोलना चाहता है, ठीक है। आपको वही। उसको सुन करके उसको समझना चाहिए और उससे बोलना चाहिए कि अच्छा ठीक है, मतलब इफ़ यू वांट टू स्टे विद हिम और हर, आपको तब ये चीज़ करनी पड़ेगी कि आपको उससे हम्म। बोलना पड़ेगा, बेबी आप बोलो, आपको क्या प्रॉब्लम है, सुनने के लिए तैयार हैं और बदलने के लिए भी तैयार हैं ना। हम्म। अगर किसी हम्म। चीज़ से प्रॉब्लम है तो वो चेंज भी होगी, सही भी होगी ना। हम्म। तो उसको करने के लिए तैयार रहो, ये मत बोलो कभी भी कि मैं जैसा हूँ या मैं जैसी हूँ, आई मतलब मैं ऐसा ही रहूँगा, मुझे कोई नहीं चेंज कर सकता, मेरे साथ रहना हो तो रहो वरना जाओ। हाँ, बट व्हाट आई थिंक इज हाँ कि जब आप किसी पर्सन को बहुत ट्रूली लव करते हैं ना, हम्म तो अगर कोई चीज उसको नहीं पसंद है ना, जो जी चीज उसको नहीं पसंद है, ठीक जी है, जी तो आप खुद ही मतलब आप, क्योंकि आप उससे प्यार करते हो तो हाँ आप मतलब खुद ही उस चीज का अपने आप ही वो ख्याल आ जाता है कि नहीं, उनको बिल्कुल ये चीज नहीं पसंद है तो नहीं करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा, फालतू में वो बिल्कुल। हर्ट ये होंगे। बात पता है बेबी, आप खुद से, मतलब सभी जितनी भी लड़कियां सुन रही हैं इस मतलब रिकॉर्डिंग को, उनसे बोलिए आप ये चीज़ कि उन्हें क्या करना चाहिए, बोलिए। हाँ, उन्हें यही करना चाहिए, हम्म है ना, कि अगर सब किसी को हम ट्रूली लव करते हैं तो वो फीलिंग अपने आप ही आ जाती है हाँ ऑटोमेटिकली हाँ कि मेरे पार्टनर को ये नहीं अच्छा लगेगा तो हम नहीं करते हैं ये। यस। सो द थिंग हाँ, इज कि मतलब वो आप अगर प्यार कर रहे हो तो वो खुद आपको समझ में आ जाएगा ना, वही। वो और इवन अगले, जैसे आपको कोई चीज पसंद है ना, वो हम्म, आपके पार्टनर को वो चीज शायद दिक्कत देती है, हाँ या अगर आप उसके कहने पे आप वो चीज ना करो एक दो बार, ठीक हाँ है, हाँ तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो पार्टनर ना आपको अलाउ कर देगा कि नहीं तुम कर लो ये हाँ ना, आपका मन देख के कि हाँ नहीं ये मेरे लिए ये चीज नहीं कर रही है, हाँ चलो इसको अलाउ कर देते अलाउ हैं एक कर दो देते बार हैं, कि कितनी हाँ अच्छी बात है, कितनी अच्छी हाँ, सोच है आपकी, ये भी चीज होती है, हमने माशाल्लाह, देखा है। सो स्वीट ऑफ यू बेबी हाँ, ना ये भी आप। हमने देखा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज़ पता है, मतलब हम्म। बहुत सारे लोगों में नहीं होती है, फीमेल और मेल दोनों की बात कर रहे हैं ना हम्म। मोस्टली नहीं होती है, लोग लड़ने लगते हैं आपस में,
लोग पता है लोग ओके। पुरानी बातों को निकालने लगते हैं। सबसे पहली चीज अपने कॉन्फ्लिक्ट्स में कभी भी पुरानी चीजों को मत याद करो, बिल्कुल। ठीक है। और मतलब देखिए, ऐसा भी होता है कभी कभी कि जो एक पार्टनर है वो नहीं लाना चाहता है पुरानी चीजों को, हाँ ठीक है, हाँ बट अगला इंसान लाने लगता है तो फिर उसको भी लाना पड़ता है। हाँ, तब पता है क्या करना चाहिए? हाँ। तब उस पार्टनर को छोड़ देना चाहिए। सीधी बात, सही बात है। सीधी बात। जब अगला एग्जैक्टली इंसान क्योंकि आपके वही। समझाने पर भी नहीं समझ रहा है और हाँ। आपके उसके उस बिहेवियर की वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो, उसके उस बिहेवियर की वजह से आपके पेरेंट्स के ऊपर दिक्कत हो रही है, तो बिल्कुल उसको फ़ौरन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो आपके पीस बिल्कुल। को नहीं दे रहा है हाँ। आपको, वो हाँ। आपको और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वही। और आप और लाइफ प्रॉब्लम में होते हो, पार्टनर। आप हाँ। प्रॉब्लम में होते हो, बट सच ये है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो लोग इस तरह के होते हैं। दैट इज द मोस्ट हर्टिंग हाँ, पार्ट। वो सबसे मोस्ट हर्टिंग पार्ट है। तो ऐसे लोगों के लिए भी कहेंगे कि अगर इस इंसान के साथ कोई फंसा हुआ है तो उसे फ़ौरन छोड़ दे। हाँ, बुरा लगेगा, कुछ वक्त तक आपको उसकी याद आएगी, प्रॉब्लम्स होंगी, तकलीफ होगी, आप पुरानी मेमोरीज को याद करने लगोगे, ठीक है। बट अपने आप को किसी किसी ऐसे काम में आप बिजी कर लो कि उसके बाद आपको उस काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ ना लगे और अपने माँ बाप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ ना लगे, जिनसे। एंड यू हाँ, बिल्कुल, एंड यू नेवर नो कि गॉड अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में कोई एकदम उससे भी अच्छा पर्सन भेज देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप एक बार कोशिश तो करो वहाँ से हटने की। हाँ। जब आप वहाँ से क्योंकि जब हटोगे, तक आप कोई किसी मतलब खराब चीज को जब तक आप एंड नहीं करोगे तो हाँ, आप न्यू बिगिनिंग की तरफ कैसे जाओगे? कैसे जाओगे? और आपको कैसे पता चलेगा कि मतलब अगर इतनी भी खराब चीज़ है कोई, तो उससे अच्छी चीज़ भी क्या कोई है? या आप देखो मत, आप हाँ। ढूँढो भी मत, आपको खुद से मिलेगी। बट आप वहाँ से बिल्कुल। हटो ऐसी जगह से। हाँ। और अगर कोई व्हाट्स इंसान, मेंट टू बी विल फाइंड यू वन डे। बिल्कुल, और अगर कोई इंसान मतलब 2 पार्टनर हैं और हेल्दी रिलेशनशिप में हैं, तो उनको कैसे बात करना चाहिए। बेसिकली ये चैनल इसीलिए बनाया गया है, ठीक है, कि आपके बीच लड़ाइयाँ ना हो, आपके बीच सब कुछ समझदारी से आप लोग करो, सुनो एक दूसरे की, लड़ाई मत करो। क्योंकि प्यार जो होता है ना, ये वर्ड जो है प्यार, ये प्यार है तो 4 वर्ड्स का ना, लेकिन इसके पीछे बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ता है। हाँ, तो बेबी बिल्कुल। अब बताइए हम लोग क्या कह रहे थे? हाँ? नाउ चेंज द टॉपिक बेबी। हाँ। या हाँ, आपने ये बताइए, आपने सुबह से क्या-क्या किया? सुबह से बस काम काम काम। कितने बजे उठी? उठे थे हम सुबह 6:15 पर। हाँ, वैसे आपका टाइमिंग तो बिल्कुल। नमाज। हाँ, 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 समझ। नमाज पढ़ी थी। हाँ, फिर उसके बाद जो मेरा काम है थोड़ा सा किचन वाला सुबह जी, का, जी, देन फिर रेडी हो गए ऑफिस के लिए। हाँ। देन वहाँ पर वही काम। अच्छा, वही उसी रिक्शे वाले के साथ जाती हैं, मतलब वही उसी रिक्शे पे जाती हैं ना, जो लगा था? हाँ, जो सुबह तो घर पे आते हैं। आता है ना लेने की, शायद आप वो जाना पड़ता है वहाँ पे। हाँ, नहीं आते हैं। अच्छा, अच्छा, तब अच्छा है। हाँ। जल्दी से एंगेजमेंट हो जाए, फिर उसके बाद हम आएँगे लेने आपको, ना? हाँ, हाँ, ऑफिशियल वाली एंगेजमेंट। हाँ, ऑफिशियल वाली एंगेजमेंट हो जाए फिर आएँगे लेने। और अरे नहीं बेबी, अभी दरअसल हम थोड़ा-सा बात ये है ना कि बंधे हुए हैं, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी, मतलब किसी के दिमाग में कि ये क्या हो रहा है और ये गलत कर रहे हैं और ये ऐसे है, ये वैसे है ना। हाँ। तो इसलिए अभी हमको वो नहीं दिखाना है किसी को। लोग हाँ। सोचेंगे बड़े बड़े क्यूरियस थे ये लोग, मतलब ये चीज़ें करने के लिए एंगेजमेंट का ही इंतज़ार कर रहे थे बस एकदम, हाँ। बिल्कुल। जैसे ही एंड हुई ये तब भी खुले सांड बोलेंगे हो गए एकदम दोनों। अरे अरे बेबी क्या बोल रहे हो? अरे वो मतलब कुछ थी कि हाँ, अरेंज मैरिज की भी अगर हम बात करें, ठीक है, हाँ, तो जब लोगों के रिश्ता फिक्स होता है ना तब भी वो लोग अपने फियांसे से बात करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। शादी में चाहे 1 साल हो 6 महीना हो, है ना,
if you are doing that thing, then you can't point fingers on others who are doing हाँ that. बिल्कुल, That is very bad. ये बहुत गलत है। Which most of the people do. हाँ बिल्कुल करते हैं, ज्यादातर यही करते हैं। अभी आप हम बोलिए लोगों को बेबी, आप क्या कह रहे थे? अभी हम लोग क्या कब बेबी कुछ कह रहे थे बेबी आप? मतलब नहीं। ऐसे लोगों की मेंटालिटी में हमको ये हंसी आती है कि यार अगर मतलब जैसे उन्होंने मे बी अपने वक्त में वो चीज़ नहीं करी या जो भी है उनका अपना आई डोंट नो, लेकिन अगर किसी दूसरे को वो उस चीज़ में खुश देख लेते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो हम ये सोचते हैं कि यार ये कैसा एटीट्यूड है तुम्हारा। अरे भाई अब देखो, अरे 90% of the people are like that. हाँ हाँ बिल्कुल, They are jealous of other people's happiness. जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे लोग सुन भी रहे हैं हम लोगों को तो भाई जलने वाले लोगों के लिए साफ बोलते हैं कि उनका कोई दोस्त नहीं होता, सीधी बात बोलेंगे। जो इंसान जलता है ना अगले से, आप देखना, आप गौर करना, जो इंसान जलन रखता है लोगों से उसका कोई सगा दोस्त नहीं होगा, क्योंकि वो हर इंसान को उससे उसके पास से वो नेगेटिविटी आ ही जाती है एंड फिर वो उससे दूर हो जाते हैं। किसी के बारे में कुछ मत सोचो कि कौन क्या कर रहा है या इसने कैसे, अरे भाई क्या पता, नहीं अरे क्या पता वो इंसान, आई एम सॉरी बेबी आपको रोक रहे हैं ना, आपको बोलना बोल लीजिए पहले फिर हम बोल देंगे। नहीं बोल लीजिए। नहीं अगर आप मतलब भूल तो नहीं जाएंगी। नहीं हाँ अरे हम भूल गए बेबी क्या बोलना था। ओह गॉड मिस्टर भुलक्का। मिस्टर, इनका नाम है मिस्टर बैटरी लो एंड मिस्टर फोन कभी चार्ज नहीं रहता है। अरे मतलब रहता है, फोन तो काम की वजह से चार्ज नहीं रहता है। अक्सर में भी बैटरी इतनी परसेंट बची है, वो भी चार्जिंग पे लगा के बात करते हैं। अरे चार्ज भी लगा हुआ है अभी। सी चार्जिंग पे लगा के फोन यूज करना नहीं करता बेबी, हमने सुना। हाँ याद आ गया क्या कह रहे थे। हाँ अरे यार हो चलिए हम अपनी बात कंटिन्यू करते हैं, शायद तब तक आपको याद आ जाए। बोलिए बेबी, आई एम सॉरी। पगलू क्यों तू? हाँ हम ये कह रहे थे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, ये चीज हमने भी एक्सपीरियंस किया है कि मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ कर मतलब आपके सामने अपनी चीजें, अपनी हैप्पीनेस शो ऑफ करते हैं, टू मेक यू फील इंफीरियर, टू मेक यू फील बैड, टू अपसेट यू, है ना? सो यू हैव टू जस्ट इग्नोर देम। यस, see, your mental peace is much more important than anything else in this world. और क्या, किसी की जजमेंट या किसी का वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका खुद का पर्सनल मेंटल पीस कितना इम्पोर्टेंट है, और आपको वो खुद फाइंड आउट करना है। एकदम इग्नोर करिए या फिर एकदम उनके सामने खुश रहिए, उनको और कॉम्प्लीमेंट दीजिए, वो अपने आप ही ऐसा करना बंद कर देंगे कि है ना, क्योंकि वो तो आपको बुरा फील करवाने के लिए कर रहे हैं। तो जब आपको बुरा ही नहीं फील होगा, आप एकदम खुश ही रहेंगे, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो वो ये सब फालतू की चीजें करना छोड़ देंगे। बिल्कुल हाँ, दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। बिल्कुल और ऐसे ही होना चाहिए। और पता है एक बात सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो याद आ गई हमें, कभी भी आप, जो कुछ लोग होते हैं हमने ऐसा देखा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब देखते हैं ना अगले को कि उसके पास इतना पैसा, इतनी गाड़ी है, तो पता है सबसे पहला वर्ड क्या होता है उनका सबसे पहला वर्ड होता है 2 नंबर का काम करता है ये, ठीक है। या तो दूसरा वर्ड होता है कि अबे देखो कितना पैसा कमा लिया साले, पता नहीं कहाँ से लेकर के इतना पैसा भरे हुए थे और ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, ये कर लिया। मतलब कहने का मतलब है कि एक नेगेटिव साइड में रहता है लोगों का परसेप्शन अमीरों को देख करके, ठीक है। तो उनसे ये कहना चाहेंगे कि आपको नहीं पता कि वो इंसान जो अमीर बना हुआ है उसने उसके पीछे कितना घिसा है अपनी लाइफ में, या उसने कितनी मेहनत करी है, या उसने क्या क्या किया है। आपको नहीं पता अगले इंसान के बारे में, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनीवन। आपको नहीं पता अगला इंसान उस मुकाम पे कैसे पहुंचा, ठीक है। तो आप किसी को जज मत करो कभी भी। अगर आप देखो ना तो आप ये बोलो उसको देखकर, अगर आप इतने ऐसे लोगों को देखो तो ये बोलो अल्लाह इनको और दे, अल्लाह ताला इनको और दे, इनको और तरक्की अता करे, ये बोलो। ये जलो मत, जल के क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ नहीं मिलेगा, हेट मिलेगी, वो भी अपने ही ऊपर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे।
ना, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और उनको फर्क पड़वा कर भी क्या लोगे तुम? ठीक है, अगर जो इंसान इस मुकाम पे अगर है तो वो बहुत सी चीजों से लड़कर पहुंचा होगा वहां पे, ऐसे नहीं पहुंच गया वो वहां पर। ठीक है, और इतने ऊपर जब लोग पहुंचते हैं तो खींचने वाले भी बहुत से होते हैं, बट वही होता है कि उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जो खींचते हैं, कि यार अगर आप नहीं खींचोगे ना तो आप अपने ऊपर अगर ध्यान दोगे तो मे भी आप उनसे भी बड़े बन जाओ अपनी लाइफ में। इसलिए आप अपने ऊपर ध्यान दो, ना कि दूसरे की खुशी से जलो। अपनी खुशी को अपने ऊपर, और अपनी फैमिली, अपने माँ बाप, अपने पार्टनर की खुशी को देखो। दूसरे की खुशी देख करके कभी मत जलो, बल्कि और खुश हो कि हाँ अच्छी बात है यार, खुश है वो, अपनी लाइफ में खुश है, मैं भी अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे भी कुछ करना है, जरूर एक दिन अच्छा करूंगा, कुछ बहुत बड़ा करूंगा। ये सोचो। जलने से कुछ नहीं होता, जलने से आप ही परेशान होगे, आप ही की एनर्जी लॉस होगी, आपके अंदर ही नेगेटिविटी आएगी, और साथ ही साथ आप अपने साथ में जो पार्टनर है उसको भी नेगेटिविटी ट्रांसफर करोगे अपने थ्रू, अपनी बातों से या इन चीजों से। गलत कह रहे हैं बेबी? नहीं बेबी। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमको याद आ गई, जो बोलना था हमको, यही बात थी ना। जब आप बोल रही थी कि उन लोगों को इग्नोर करो, ये करो, तो उसी से रिलेटेड थी ना ये बात। तो याद आ गई हमें ना। और हाँ बेबी, कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए लाइफ में, हमने ये देखा है ना। किसी का बुरा मत सोचो, और अगर किसी का अच्छा कर सकते हो तो करो, आगे बढ़ के करो, बिल्कुल कभी पीछे मत हटो उसके लिए। अपने एंड से जितना कर सकते हो उतना करो, जिससे कि तुम्हें बाद में गम ना हो कि अरे यार कर देता अगर तो हो जाता, नहीं किया तो वो ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। ये चीज नहीं आनी चाहिए बाद में दिमाग में, इसके लिए उसी वक्त करो। तो वैसे भी एम्पैथी लोगों के अंदर बहुत कमी हो गई है। लोग इतना ज्यादा कहाँ लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, सब अपने काम से काम रखते हैं, एकदम रिजर्व्ड हो गए हैं। ना के बराबर है, ना के बराबर हो गया बिल्कुल। चुका है। हाँ बिल्कुल भी नहीं। दूसरे की हेल्प करें आगे बढ़ बढ़ के ना, कोई मुसीबत में तो रुक कर एक बार देख लें, उसको पूछ लें। अगर आप खुद खुश नहीं हो तो आप अगले को कैसे खुश करोगे? आप खुद ये चीज सोचो साइकोलॉजिकली। अगर आप देखो तो अगर आप अपने दिमाग में कोई चीज सोच रहे हो, परेशान हो, ठीक है एकदम, और मतलब खुशी नहीं हो, जबकि वो चीज इतनी बड़ी नहीं है ना, वो चीज इतनी बड़ी नहीं है परेशान होने वाली। अब उस पर लड़ रहे हो आपस में पार्टनर्स, दो लोग, और छोड़ने तक की बातें हो रही हैं, वो चीजें सही नहीं होती हैं। दैट इज नॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप। अगर आपको हेल्दी रिलेशनशिप रखना है तो आपको अपने पार्टनर की बात को सुनना होगा, उसको सुन करके उसको प्यार से समझना होगा, रिप्लाई देना होगा, फिर अपनी बात प्यार से बतानी होगी कि बेबी आप सही कह रही हैं या आप सही कह रहे हो, बट मैं ऐसे सोच रहा था या मैं ऐसे सोच रही थी। ठीक है, ये होता है एक तरीका प्यार मोहब्बत से बात करने का। गाली गलौज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए रिलेशन, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए रिलेशनशिप गाली गलौज से। बिल्कुल रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट। जो लोग कहते हैं ना, अरे हम लोग तो दोस्त की तरह रहते हैं, अरे हम लोग तो दोस्त की तरह गालियां बकते हैं आपस में, वी आर पार्टनर्स बट वी अब्यूज लाइक फ्रेंड्स एंड ऑल, ये वो ना, तो उन्हीं का बाद में आपको बता रहे हैं, शादी के बाद ऐसे लोगों का मोस्टली हमने देखा है डाइवोर्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि घर में भी आपस में गालियां बक रहे होते हैं ना, लड़ाइयाँ जब होती हैं तो घर वालों को ये चीजें अच्छी नहीं लगती बेबी, किसी के भी ना, किसी की भी घर वालों को नहीं अच्छी लगेंगी। तो पता है क्या होता है, माँ जो होती है वो लड़के को भरने लगेगी ना कि ये लड़की सही नहीं है, इसको छोड़ो, और वो भी परेशान हो जाती है माँ, यार क्या करेगी वो जब इस तरह की चीजें होती हैं। तो इसलिए गालियां आपस में ना लड़के को बकनी चाहिए ना लड़की को, किसी को नहीं बकनी चाहिए। मोहब्बत से रहिए ना यार, गाली बकने की क्या जरूरत है आपको? आप प्यार मोहब्बत से बात करिए, एक दूसरे को समझिए, गाली बकने की नीड ही नहीं होती ना। हाँ, गुस्से में भी यू कांट डिसरिस्पेक्ट योर पार्टनर। बिल्कुल। और बहुत से लोग पता है, हम तो यही सोचते हैं फीमेल्स कैसे मतलब गाली बक लेती हैं अपने पार्टनर को। बेबी हो गया है जब से ये क्या कहते हैं, टूथ, मतलब जहां तक हमें लगता है मे बी
रॉन्ग भी हो सकते हैं हम, 2000 के मतलब 2000 सन के बाद से जो हुई हैं लड़कियां, शायद उनके अंदर गालियां बकना बहुत आ गया है। पता नहीं ना, क्योंकि हम लोग तो 90s वाले हैं ना, हम भी बिल्कुल लास्ट में ही हुए हैं 90s में, बट आई कैन प्राउडली से दैट आई एम 90s ना किड ना। हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम लोगों के अंदर एक रिस्पेक्ट है जो कि हम लोग देना जानते हैं दूसरों को और अपने पार्टनर्स को भी। और कभी भी अपने पार्टनर की इम्पोर्टेंस को कम नहीं करना चाहिए, सबसे मेन चीज़, ठीक है। आप उसको कभी ऐसा फील मत कराओ कि आपके लिए वो कम इम्पोर्टेंस रख रहा है। आप उससे प्यार करते हो, उससे प्यार करो, ठीक है। झगड़े और लड़ाइयों से सिर्फ रिश्ते टूटते हैं। बहुत से लोग कहते हैं मसाले पसंद है मुझको रिलेशनशिप में, मुझे मसाले के लिए लड़ाई चाहिए, मसाला मिलता है, ठीक है। वो सब कुछ नहीं होता, हर मसाला प्यार में, वो तो दूसरों को मसाला मिलता है, गॉसिप और क्या दूसरों को मिलती है भाई, प्यार में ही सारे मसाले हैं, ठीक है। मतलब वो गरम मसाला होता है ना जिसमें सारे मसाले होते हैं, तो वैसे ही है, प्यार से आप अगर अपने पार्टनर से बात करोगे या कुछ भी बोलोगे तो सब कुछ हो जाएगा। यही चीज दोनों लोग करें ना तो बुढ़ापे तक वो एक दूसरे से प्यार करेंगे ना, और अगर नहीं करेंगे तो फिर बुढ़ापा आने से पहले ही या तो अलग हो जाएंगे या तो एक आध हार्ट अटैक से मर जाएगा। और क्या बेबी, क्योंकि आप अगर अपने पार्टनर को मेंटल पीस नहीं दोगे तो जिसका मेंटल पीस जा रहा है वो जल्दी चला जाएगा ना, इसलिए। और हाँ, ये चीज तो पहले ही से इंसान को मतलब कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। शादी करने से पहले भले आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार कर रहे हो, बट शादी करने से पहले ये देखो कि वो मतलब आपकी सुनता है कि नहीं ना। अगर वो आपकी नहीं सुन रहा है, कोई भी नॉर्मल छोटी मोटी बातें भी, वो हर बात में बस अपनी 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 और आपकी सुन नहीं रहा, आपको गलत ठहराता है, जबकि आप जानते हो कि आप सही हो ना, तो आपको फिर उस वक्त डिसीजन लेना होगा, और वो डिसीजन होता है बहुत बड़ा, ठीक है। बट उसको लेने के बाद जिंदगी कुछ वक्त तक थोड़ा सा अजीब रहती है बट अच्छी हो जाती है। जितनी पहले उसके साथ रहते वक्त थी उससे ज्यादा अच्छी हो जाती है छोड़ने के बाद ऐसे इंसान को ना। तो बस यही बात है, ये सब चीजें बहुत फ्री फील करते हैं, बहुत सुकून होता है, बड़ा सा बर्डन हट गया, और क्या फ्रीडम मिल गया, बहुत सुकून मिलता है, बहुत हल्का हल्का फील करते हैं। हाँ, क्योंकि पता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोगों ने उस इंसान से बहुत प्यार कर लिया था और उस इंसान ने थोड़ा सा भी नहीं समझा, इसलिए हम लोगों को पता है क्या होता है, नफरत हो जाती है उस इंसान से, और फिर जब उससे बात नहीं होती ना तो सुकून मिलता है। कभी कभी मेमोरीज अगर आती भी हैं तो गुस्सा आता है, गुस्सा आता है ना, क्योंकि उस इंसान ने समझा नहीं उस प्यार को, इसलिए उससे नफरत हो जाती है। खैर, अब बात ये है कि हम दोनों तो प्यार करते हैं, तो नफरत वफरत को रखिए साइड और करते हैं अपनी बात। हाँ बेबी, देखिए हम लोग एकदम ऐसे ही बातें करेंगे, अब पता नहीं मे भी कुछ लोगों को अजीब लगे या जो भी लगे अच्छा लगे, बट कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और ना बेबी, हाँ आप भी बोल दीजिए कुछ लोगों से, हाँ प्लीज कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा मतलब, और आप लोगों को कुछ हेल्प हुई हमारी, हम लोगों से कोई पर्सनल क्वेश्चंस मत पूछिएगा या समथिंग यू वांट टू नो अबाउट आवर रिलेशनशिप। हाँ 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 anonymously we can tell। हाँ हाँ हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रिलेशनशिप से रिलेटेड। एग्जैक्टली ना, we are there to spread love। हाँ, इसीलिए ये चैनल बनाए ही है हम लोगों ने, जिससे कि हम लोग प्यार बांट सके लोगों में और प्यार करना सिखा सके लोगों को, क्योंकि जमाने में आजकल प्यार की बहुत कमी हो गई है ना। हाँ, बहुत कमी हो गई है प्यार की, जिसे देखो उसका ही दिल टूटा रहता है। हाँ बिल्कुल,
तो उनको भी खुश रहना सिखाएंगे, क्योंकि यही मेन मोटिव है, हर इंसान को खुश रहना सिखाना है बस हम दोनों को, और एक साथ खुश रहना है, और बिल्कुल जेन्युइन जैसे है सब कुछ वैसे ही करेंगे, कुछ इसमें एडिटेड नहीं रहेगा, कुछ भी इसके अंदर वो नहीं रहेगा ना, बस सब कुछ एक ही कॉल पे और एक ही उस पे रहेगा। Hope you all will like it.